Good morning, students. Today we will start lesson number 1, Christopher of your term book. It is a story about a noble person who is very helping. ये स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही महान व्यक्ति की एक कहानी है ये. So let's start. There have been many good and godly persons in the world. इस दुनिया में बहुत ही अच्छे और कुछ ही धार्मिक लोग रहते हैं. Here you will read the story of one such noble person. अब आप यहाँ पे एक ऐसे ही महान व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे. He was called Ophiro. उन्हें क्या कहा जाता था? Ophiro कहा जाता था. He was a man of giant size and strength. बहुत ही विशाल, giant यानी विशाल होता है मीनिंग, तो बहुत ही giant size के और अच्छी strength ताकत पर ऐसे व्यक्ति थे वो. He was kind and good to all. बहुत ही दयालु और सभी के लिए बहुत अच्छे थे. He was always helping others in one way or the other. वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से दूसरों की मदद करते थे. One day Ophiro was sitting on the bank of a river. It was a wide and deep river. एक दिन ऑफिरो नदी के किनारे बैठे हुए थे जो नदी बहुत ही गहरी और बहुत ही चौड़ी थी. ऑफिरो saw an old man standing on the bank. ऑफिरो ने क्या देखा कि नदी के किनारे बैंक यहाँ पे बैंक का मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा. तो नदी के किनारे पे एक व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति खड़े थे. The old man was looking ओवर द रिवर. वो नदी के आसपास देख रहे थे. ही लुक्ड वेरी सैड. बहुत ही दुखी दिख रहे थे. ऑफिरो वेंट अप टू हिम एंड सेड, कैन आई हेल्प यू सर. ऑफिरो ने उनको देखा, फिर ऑफिरो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. द मैन लुक एट ऑफिरो एंड सेड, आई वॉन्ट टू गो अक्रॉस द रिवर बट द रिवर इज़ वेरी डीप. द करेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई डोंट नो हाउ टू स्विम. तो जो ओल्ड मैन है वो ऑफिरो को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे नदी के उस पार जाना है, बट जो नदी है, पानी है, बहुत ही गहरा है और जो करंट मतलब जो नदी का फ्लो होता है वो भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे तैरते भी नहीं आता है. ओह, इज डेट ऑल. बस इतनी सी बात. सैड ऑफिरो वेरी काइंडली. बहुत ही अच्छे से ऐसे ऑफिरो बोलते हैं. आई विल टेक यू अक्रॉस द रिवर. आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड द वाटर इज नॉट टू डीप फॉर मी. आई कैन वॉक थ्रू इट ईजीली. कम एंड सिट ऑन माई शोल्डर्स. तो ऑफिरो वो क्या बोलते हैं? ऑफिरो बोलते हैं इतनी सी बात है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ. मैं बहुत ही टॉल मतलब लंबा, मेरी हाइट भी अच्छी है और मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ और पानी मेरे लिए इतना ज़्यादा गहरा भी नहीं है. तो मैं आपको यहाँ से आराम से वॉक करके मैं यहाँ इसमें आराम से वॉक कर सकता हूँ. आप आए और मेरे शोल्डर पे बैठ जाएं. Ophiro bent down on his knees and the old man climbed onto Ophiro's big and broad shoulders. तो Ophiro क्या करते हैं? अपने नीज पे बेंड डाउन करते हैं और जो ओल्ड मैन होते हैं वो उसके कंधे पे चढ़ के बैठ जाते हैं. Then Ophiro stepped into water. अब Ophiro पानी में जाते हैं. Don't be afraid, said Ophiro very kindly. Hold on to my hand and soon we will be on the other side. Ophiro बोलते हैं कि आप डरे नहीं, मेरे हेड को अच्छे से पकड़ ले, हम फिर जल्दी ही हम दूसरी साइड पे होंगे. विथ फॉर्म स्टेप्स ऑफिरो वॉकड अक्रॉस द रिवर. Soon they reached the other bank. The Ophiro set the old man safely on the ground. धीरे धीरे फॉर्म स्टेप्स मतलब छोटी छोटी धीरे धीरे स्टेप से ऑफिरो आगे बढ़ते चला जाता है और चलते चलते वो नदी के उस पार पहुंच जाता है जल्दी ही. सुन और फिर क्या करते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं उनको जैसे ही वो नदी के उस पार पहुँचते हैं किनारे पे, तो फिर उनको धीरे से उतार देते हैं ग्राउंड पे. फिर जो ओल्ड मैन है वो क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू, सेड द ओल्ड मैन एंड वेंट हिज वे. फिर जो ओल्ड मैन उनको बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू और बोल के चले जाते हैं अपने रास्ते. नाउ ऑफिरो टर्न एंड वेडेड बैक टू द अदर बैंक. अब ऑफिरो मुड़ते हैं और देखते हैं दूसरी तरफ, नदी के दूसरे किनारे पे देखते हैं. ही लुक एट द रिवर एंड सेड टू हिमसेल्फ. अब वो नदी को देखते हैं और अपने आप में क्या कहते हैं? आई विल बिल्ड अ हट हियर ऑन द रिवर बैंक एंड लिव इन इट. मैं क्या करूँगा कि एक नदी के किनारे रिवर बैंक पे एक हट बना लूँगा और उसी में रहूँगा. दस आई कैन हेल्प पीपल हु वांट टू क्रॉस द रिवर. इस तरह से मैं जो लोग नदी को क्रॉस करना चाहते हैं उनकी मैं हेल्प कर सकूँगा. बट डोंट नो हाउ टू स्विम. और जो जिन्हें तैरते नहीं आता और जो ये नदी को पार करना चाहते हैं, मैं इस तरह से उनकी हेल्प कर सकूँगा. इसलिए मैं यहाँ पे अपना एक हट बना लेता हूँ, झोपड़ी बना लेता हूँ. आई एम टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैरी देम ऑन माई शोल्डर्स, दस आई कैन हेल्प देम क्रॉस द रिवर. मैं टॉल भी हूँ, स्ट्रॉन्ग भी हूँ और उनको मैं अपने कंधे पे बिठा के नदी पार करवा सकता हूँ. इसलिए
द हट वॉज सून रेडी एंड ऑफेरो स्टार्टेड लिविंग इन इट। अब क्या होता है, जो हट है जल्दी से रेडी हो जाता है और उसी में ऑफेरो रहने लग जाते हैं। एवरी डे ही कैरिड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस द रिवर। अब रोज वह किसी ना किसी को नदी पार कराते थे, कभी औरतों को, बच्चों को, आदमियों को, सब कोई उनको नदी पार करवाते थे रोज ही। वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। टेरिबल यानी बहुत ही खतरनाक बोल सकते हैं, और स्टॉर्म यानी तूफान। एक बहुत ही तूफान आता है, खतरनाक। रफ विंड्स बिगेन टू ब्लो एंड द स्काई ग्रू डार्क। अब हवा भी बहुत तेज चलने लग जाती है, बादल भी अच्छे काले घने काले बादल डार्क ऐसे छा जाते हैं। द क्लाउड्स थंडर एंड द लाइटनिंग फ्लैश। थंडर यानी बादल गरजना, क्लाउड्स थंडर यानी बादल गरजना, और लाइटिंग फ्लैश यानी बिजली चमकना। तो जो बादल भी गरजने लग गए थे, बिजली भी चमकने लग गई थी। सडनली ऑफेरो हर्ड अ वॉइस, ऑफेरो ऑफेरो प्लीज टेक मी अक्रॉस द रिवर। अब ऑफेरो सडनली एक आवाज़ सुनते हैं, और उसमें आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्या बोलती है कि ऑफेरो मुझे कहाँ जाना है, रिवर के उस पार जाना है, मुझे ले चलो। ऑफेरो लुक आउट ऑफ हिज हर्ट, ही शॉ अ लिटिल बॉय शिवरिंग इन द कोल्ड। ऑफेरो जाते हैं हट के बाहर, और वो क्या देखते हैं कि एक बच्चा बाहर ठंड में कप कपा रहा है। शिवरिंग यानी कपकपियाना, कप कपाना। ऑफेरो कम आउट ऑफ हिज हट एंड बेंट डाउन टू द लिटिल बॉय। ऑफेरो क्या करते हैं, अपने हट के बाहर आते हैं और जो लिटिल बॉय की तरफ झुकते हैं। ओ लिटिल बॉय ही सेड वेरी सॉफ्टली कम इन टू द हट। वो लिटिल बॉय को बोलते हैं कि आप प्यार से बोलते हैं, बहुत ही प्यार से, कि आप अंदर हट झोपड़ी में आ जाओ। द वेदर इज सो रफ, आई शैल टेक यू अक्रॉस द रिवर इन द मॉर्निंग। अभी तो मौसम बहुत ही ख़राब है, मैं आपको मॉर्निंग में नदी के उस पार ले चलूँगा। A sad look come on the child's face. Offer saw tears in his eyes. Offer said the child, please take me across the river. ऐसे आई कांट वेट, आई हैव टू गो राइट नाउ। जो बच्चा है, फिर क्या होता है, जो बच्चे का जो उसके फेस पे जो होता है, बहुत ही सैड लुक हो जाता है, उसका फेस उतर जाता है, दुखी हो जाता है वो। और फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखे कि उसकी आंखों में आंसू भी है। अब बच्चा फिर को क्या बोलते हैं, बच्चा बोलता है कि आप मुझे प्लीज़ नदी के पार ले चलो, मेरे को अभी जाना है। ओवर द रिवर। He looked very sad. Ofero went up to him and said, "Can I help you, sir?" अब वो नदी की तरफ देखते हैं और वो बहुत ही दुखी होता है, तो वो दुखी दिखाई देता है, तो ऑफेरो बोल जाते हैं उनके पास में, और वो फिर उसको बोलते हैं ठीक है। द मैं Ofero gathered the child lovingly in his arms. All right, he said, we will go right now. जो ऑफेरो होते हैं वो चाइल्ड को क्या करते हैं, अपने आर्म्स में गैदर कर लेते हैं, मतलब अपने आर्म्स में ले लेते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम अभी ही चलेंगे, आप डरे नहीं। ऑफेरो पुट द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर एंड वेडेड थ्रू द एंग्री रिवर। जो ऑफेरो क्या करते हैं, वो चाइल्ड को अपने कंधे पे बिठा लेते हैं, और जो अभी क्या होता है, बादल हवा आंधी चलती रहती है, तो नदी का भी बहुत रूप विकराल हो जाता है, तो उस नदी से वो निकलते हैं। द आइसी वेव्स लेस्ड ऑन हिज बॉडी एंड विंड्स रोड। जो हवा, ठंडी पानी की जो लहरें हैं, वो उसकी बॉडी पे टकराने लग जाती है, और जो विंड्स है वो भी ऐसे रोरिंग साउंड आने लग जाता है, गरजने जैसा साउंड आने लग जाता है हवा में। बट ही हेल्ड द चाइल्ड टाइटली एंड वॉक्ड ऑन। एट लास्ट दे रीच्ड ऑन द अदर साइड। बट वो क्या करता है, चाइल्ड को अच्छा टाइट पकड़ लेते हैं, और फिर वो और बढ़ते चले जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, वो पहुँच ही जाते हैं दूसरी साइड पे। और फिर वो सेट द चाइल्ड डाउन वेरी जेंटली। लिटिल वन, ही सेड, शैल आई कम विथ यू? इट इज़ टू डार्क फॉर यू टू गो अलोन। और फिर उस अब बच्चे को धीरे से ज़मीन पे उतार देते हैं। फिर वो उनसे बोलते हैं कि क्या मैं आपके साथ चलूँ, अभी आपके साथ आऊँ क्या, मैं भी, अभी तो बहुत अंधेरा हो रहा है, आप कैसे जाओगे, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। बट चाइल्ड साइड नथिंग। बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला। ही ओनली स्माइल्ड एट ऑफेरो एंड वॉकड अवे। अब वो जैसे ही कुछ बोलते नहीं है, वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, और चले जाता है। ऑफेरो की तरफ देख के स्माइल करता है और चलते चले जाता है। Pharaoh saw a soft circle of light round the child's head. Now he understood everything. He fell on his knees and said, "Oh God, it was child Christ whom I carried on my shoulder." अब जो है ना, क्या करते हैं, जैसे वो बच्चा जाता है, तो फिर वो क्या देखते हैं, ऐसे लाइट का सर्कल दिखता है, वो बच्चे के पूरे आसपास, उसके हर हेड के राउंड पे ऐसे लाइट का सर्कल दिखता है।
तो फिर वो सब समझ जाते कि अरे ये तो चाइल्ड क्राइस्ट थे जिनको मैं इस कंधे पे लेके आया था। When people come to know of it, they gave Ophiro the name Christ Ophiro। तो वो जब लोगों को पता चलता है ऑफिरो के बारे में कि उन्होंने ऐसे जीसस क्राइस्ट को चाइल्ड क्राइस्ट को कैरी किया था कंधे पे और लेके आते, तो उन्होंने उनको क्या नाम दिया, क्रिस्ट ऑफिरो। फ्रॉम क्रिस्ट ऑफिरो वी गेट द इंग्लिश नेम क्रिस्टोफर। अब क्रिस्ट ऑफिरो से हमें क्या मिला, क्रिस्टोफर नेम मिला इंग्लिश। इट मीन्स बियरर ऑफ क्राइस्ट। इन टाइम क्रिस्टोफर कैम टू बी नोन एज सेंट क्रिस्टोफर। तो जो क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर से क्या नाम मिला, इंग्लिश वर्ड हमें क्रिस्टोफर मिला। और इसका मतलब क्या होता है, ब्रियरर ऑफ चाइल्ड, मतलब गॉड को, क्राइस्ट को लेके आने वाले। और अब कुछ समय के बाद उनको क्या नाम से जाना गया, सेंट क्रिस्टोफर। नाउ योर लेसन इज कंप्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।